Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video and this video is on Indian Contract Act and the topic that we are going to discuss today is acceptance and it's essential. I have already completed what is proposal and it's essential. If you have not watched the video, I would request you कि आप वो video देख लो. So today we are talking about acceptance. What do you mean by the term acceptance? मैंने आपको first class में तो already explain कर दिया था what do you mean by the term acceptance. But today let me tell you कि if there are two parties A and B, A ने जब अपनी willingness communicate कर दी, A ने जब अपनी willingness communicate कर दी to do something or not to do, not to do something. That means A ने willingness communicate कर दी, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? A ने offer दिया B को, A ने offer दिया B को, जब B एक्सेप्ट करता है एज एन बी इज हैप्पी विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, बी इज हैप्पी विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ऑब्वियसली वो इसको एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट कैसे करेगा? ही विल सिग्निफाई हिज असेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिग्निफाई? सिग्निफाई का मतलब होता है टू शो. सिग्निफाई का मतलब होता है टू शो और टू इंडिकेट. और टू इंडिकेट क्या इंडिकेट करेगा? बी. बी ये इंडिकेट करेगा यस. दैट मीन्स बी ये इंडिकेट करेगा अपना असेंट. असेंट का मतलब होता है कंसेंट या फिर अग्रीमेंट कि यस आई एम हैप्पी विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, आई एम हैप्पी विद योर ऑफर एंड मेरी तरफ से यस है. द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड. तब ये प्रपोजल ऑफर बोला जाता है कि एक्सेप्ट हो गया है. तो जब ए ने ऑफर दिया बी को एंड बी हैप्पी होता है टर्म्स एंड कंडीशन से, ही विल सिग्निफाई, ये दिखाएगा, इंडिकेट करेगा किसको? ए को इंडिकेट करेगा कि यस. बी विल इंडिकेट यस और बी विल इंडिकेट हिज और हर कंसेंट. बी विल इंडिकेट दैट यस आई अग्री विद योर ऑफर. तो इसको बोला जाता है कि इसने, बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. एंड जब ये ऑफर या फिर प्रपोजल एक्सेप्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस. जब ही प्रपोजल या फिर ऑफर इज एक्सेप्टेड दैट विल बी टर्म्ड एज अ प्रॉमिस. ठीक. So this you need to remember that this has been defined under section 2B of the Indian Contract Act. अब इसके एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो पहला एसेंशियल है कि एक्सेप्टेंस, ये जो यस है या फिर ये जो कंसेंट है या फिर ये जो अग्रीमेंट है, इसको कम्युनिकेट करना जरूरी है. कम्युनिकेट करेगा ऑफरी, मतलब जिसको प्रपोजल दिया जाता है, जिसको प्रपोजल दिया जाता है उसको बोला जाता है ऑफरी. उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपना यस ऑफरर को, राइट? So we will just focus on the first essential in this video. तो फर्स्ट एसेंशियल हम लोग ने पढ़ा कि एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी है. कौन कम्युनिकेट करेगा? ऑफरी, जिसको प्रपोजल दिया गया है. और किसको कम्युनिकेट करोगे? प्रपोजर को, मतलब या ऑफरर को, जिसने प्रपोजल या ऑफर दिया है उसको कम्युनिकेट करना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, फेल्ट हाउस. फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले. फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले. इस केस में क्या हुआ था? फेल्ट हाउस ने अपने एक नेफ्यू को लेटर लिखा था. उस लेटर पे ये लिखा था कि आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग योर हॉर्स. आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग योर हॉर्स. ये लेटर फेल्ट हाउस ने अपने नेफ्यू को लिखा था. And I'm ready to buy this horse for rupees, for pounds, for 30 pounds and 50 shillings, 15 shillings. I'm ready to buy this horse for 30 pounds and 15 shillings. And if you do not reply, I will presume your yes. I will presume that this horse belongs to me. That this horse belongs
to me, that this horse belongs to me. तो nephew did not reply. Nephew did not reply. Howsoever, howsoever, nephew ने एक पर्सन बिंडली को ये बताया था. बिंडली इज एन ऑक्शनियर. जो ऑक्शन को कंडक्ट करता है उसको ऑक्शनियर बोलते हैं. नेफ्यू ने बिंडली को इन्फॉर्म किया था कि द हॉर्स असाइड, कि हॉर्स को असाइड कर दो. मैं मेरे मेरे अंकल हैं फेल्ट हाउस, ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस हॉर्स. माय अंकल इज देयर, ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस हॉर्स, तो इसको ऑक्शन में मत लेके जाना, इसको साइड पे रख दो. हाउसएवर बिंडली फॉरगॉट, बिंडली ने क्या किया, बाय मिस्टेक ही सोल्ड दिस हॉर्स, sold the horse in an auction. अब फेल्ट हाउस को चढ़ा गुस्सा. फेल्ट हाउस ने बिंडले के ऊपर केस कर दिया. फेल्ट हाउस सूड बिंडले ऑन अकाउंट दैट, मैंने तो आपको कहा था कि अगर मुझे रिप्लाई नहीं आएगा तो ये हॉर्स मेरा हो जाएगा. तो उस हिसाब से ये हॉर्स तो इट इज ऑलरेडी माइन नाउ, बिकॉज देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम माय नेफ्यू. तो कोर्ट के पास जब ये केस गया, कोर्ट ने बोला कि कम्युनिकेशन इज नेसेसरी. अगर नेफ्यू ने कम्युनिकेट कर दिया होता तब हॉर्स होता फेल्ट हाउस का. बट हियर नो कम्युनिकेशन. नेफ्यू ने कोई कम्युनिकेशन किया ही नहीं था एक्सेप्टेंस का. नेफ्यू ने सिर्फ बिंडी को बोला था कि हॉर्स को साइड पे रखो because my uncle is interested. But this communication was not informed to Felt House. There was no communication. इसीलिए horse was not of Felt House and this auction also cannot be cancelled. I hope I made it clear. तो इसीलिए आप कभी भी अगर yes बोलते हो, अगर nephew ने yes बोला होता तो yes को communicate करना जरूरी है. अगर communicate नहीं करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर तो जरूरी है ही है, प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर इज नेसेसरी. और एक्सेप्टेंस, उस यस को अपने तक मत रखो, उसको कम्युनिकेट करो ऑफर को. तो दिस इज फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली. अगर आपको बाई चांस ये केस समझ में नहीं आया, यू कैन अगेन रिवाइंड एंड गो थ्रू दिस केस. नाउ देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट केस. कम्युनिकेशन का ही एक और पार्ट है. तो ये कम्युनिकेशन तो जरूरी है, ये समझ में आ गया. बट कम्युनिकेशन ऑथराइज्ड पर्सन से होना चाहिए. whoever the person is authorized, communication उसी से होना चाहिए. इस केस का मतलब क्या है? There is a person Powell, he contested, he appeared for the interview. He appeared for an interview. He appeared for an interview. और ये इंटरव्यू किस चीज के लिए था? दिस इंटरव्यू वाज फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर. हेडमास्टर की पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू था. पोवल अपीयर किया गया. पैनल वाज हैप्पी. पैनल वाज हैप्पी, राइट? एंड दे selected Powell for the post. They selected Powell for the post. Howsoever, the results were not announced. Results were not announced. ठीक है? There was a person, there was some unauthorized person जिसने पोवल को कम्युनिकेट किया that you are selected. अनऑथराइज पर्सन, बोर्ड ने, जिस बोर्ड के सामने ये इंटरव्यू पे बैठा था ना, जिस बोर्ड के सामने ये इंटरव्यू पे, उस बोर्ड ने इस पर्सन को ऑथराइज किया नहीं था कि आप जाके रिजल्ट अनाउंस कर दो. इसने जाके पर्सनली पोवल को बोल दिया, भाई तेरा तो सिलेक्शन हो गया. अब क्या हुआ? कोइंसिडेंटली बोर्ड मेट अगेन, क्योंकि अभी तक रिजल्ट अनाउंस हुआ नहीं था. तो बोर्ड मेट अगेन एंड दे चेंज्ड देयर डिसीजन. चेंज्ड देयर डिसीजन. और वो डिसीजन चेंज करके उन्होंने कोई पार्कर नाम का इंसान था उसको अपॉइंट कर दिया हेडमास्टर की पोस्ट के लिए. कोई पार्कर नाम का इंसान था जिसको अपॉइंट कर लिया हेडमास्टर मास्टर की पोस्ट पे. तो पोवल ने क्या किया? पोवल सूड द chairperson of that board. Powell sued the chairperson of that board.
saying that saying that you have breached the contract, saying that you have breached the contract. क्योंकि मेरा तो अपॉइंटमेंट हो चुका था, मेरा अपॉइंटमेंट कैसे कैंसिल कर दिया? तो कोर्ट के पास जब ये केस गया, कोर्ट ने बोला भाई आपका कैसे हो गया अपॉइंटमेंट? आपको कभी हम लोगों ने रिजल्ट अनाउंस किया? जब हम लोगों ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया तो आपने कैसे समझ लिया कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया है? तो पोवेल बोलता है कि कोई पर्सन था जिसने मुझे आके बोला, तो वो पर्सन भाई अनऑथराइज था, आपने उस पर विश्वास कैसे किया? कम्युनिकेशन जब भी कोई ऑथराइज पर्सन करता है तब आप उसके ऊपर विश्वास कीजिए। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन करता है तो उस कम्युनिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका पार्कर का अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हो सकता। बोर्ड हैड द अथॉरिटी टू कैंसिल द रिजल्ट that was earlier made. They had the power because अभी तक रिजल्ट अनाउंस ही नहीं हुआ था, राइट? एम आई क्लियर? सो कम्युनिकेशन हमेशा ऑथराइज पर्सन से होना चाहिए। और कभी भी अगर ऑफर एक पर्सन ने ऑफर दिया दूसरी पार्टी को, अगर दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है उस ऑफर को, उसको भाई कम्युनिकेट करो। जिस पर्सन ने आपको ऑफर दिया उसको यस कम्युनिकेट करो, तभी आपका यस माना जाएगा। ठीक है? I hope you liked this video. Stay tuned for more such videos and please do share, like and subscribe my channel. Thank you.